हम अब पढ़ेंगे फतुहात 12 हिजरी तक 13 हिजरी। देखें जी, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत 11 हिजरी था 13 हिजरी ये है, ठीक है। अच्छा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैंने आपको बता चुका हूँ जब झूठे नबी जो थे उनका भी खात्मा हुआ, मुनकरीन ज़कात का भी, मुर्तदों का भी, सब का खात्मा हो गया और मदीना की जो रियासत थी उसमें अमन व अमान कायम हो गया, मरकज़ी हुकूमत कायम हो गई। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये जो फतुहात थी इसकी तरफ तवज्जो दी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी। ये जो ईरानी सल्तनत थी और दूसरी तरफ सल्तनत रूमा थी, ये मुसलमानों के लिए बड़ा ख़तरा भी थे और ये मसाइल भी पैदा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ईरान की जो साइड है फारस की, इसकी जंगें पढ़ेंगे और इसकी फतुहात पढ़ेंगे। ये जी इराक जो है, इसको अगर आप देखें तो ये अरब के बिल्कुल करीब वाक़या है और यहाँ पे एक कबीला वाइल का सरदार मसना बिन हारिस, ये जो था ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और उनसे कहा कि ये इराक के कुछ ये कबाइल हैं और इसमें देखें उनके दरमियान और मसना बिन हारिस के दरमियान, इसकी जो कबीला था इसके दरमियान झड़पें हो रही थी। ईरान को पीछे ईरानी जो शहनशाह था उसकी मदद हासिल थी और ये कबीला वाइल पर बड़ा जुल्म करते थे, इनके माल मवेशी लेकर चले जाते थे, इनके देहातों पर हमला कर देते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जब ये मसना बिन हारिस मदद के लिए आया तो उस वक़्त तक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये झूठे जो नबी थे इनको और मुर्तदों को ख़त्म कर चुके थे। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 10,000 फौज देकर हज़रत खालिद बिन वलीद को मसना बिन हारिस के साथ रवाना किया और ये वाक़या जो है ये 34 ये वाक़या जो है 12 हिजरी का बनता है और 12 हिजरी का मतलब ये है कि ये तकरीबन 634 ईस्वी का वाक़या है। सबसे पहले इसमें जंग सलासल हम पढ़ेंगे। सलासल किसको कहते हैं पता है? सलासल कहते हैं हथकड़ी को, हैंडकफ जो होती है जो गिरफ्तारी के लिए, इसको सलासल कहा जाता है। और इस जंग का नाम जंग सलासल क्यों पड़ा कि ईरानी जो थे इन्होंने अपने आप को जंजीरों में जकड़ रखा था कि हमारी सफ़ें जो हैं वो अपनी जगह कायम रहें, हम मुकाबला करें और मुसलमानों को शिकस्त दे दें। इसलिए इस जंग को सलासत कहा जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद के पास थी 10,000 फौज, मसना बिन हारिस के पास थी 8,000 फौज और ईरानियों के खिलाफ ये जंग के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस जंग से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक जगह है हेरा, यहाँ पे गए और उन लोगों से कहा कि आप या तो मुसलमान हो जाएं या जुजिया अदा करें या जंग के लिए तैयार रहें। तो इन लोगों ने कहा कि हम आपको जुजिया देते हैं। तो इस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद ने 90,000 दरहम, बहुत बड़ी चीज़ थी। आज के दौर में आप ये समझें कि ये कम से कम 20-25 अरब रुपया बनता है। ये जुजिया वसूल किया और उनको से जंग की नौबत नहीं हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े और ये याद रखें अहले हेरा से जो ये जुजिया वसूल किया गया है, ये ईरानियों से पहला इस्लामी फौज ने जुजिया वसूल किया है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से की वो क़यादत खुद कर रहे थे, एक हिस्से का कमांडर मसना बिन हारिस था और एक हिस्से का अदी बिन हातम सिपा सलार था। अब ईरान का जो बादशाह था उस वक़्त, उसका नाम था अरद शहर। अरद शहर ने अपने मशहूर सिपा सलार हुरमुज़ को मुसलमानों के मुकाबले के लिए भेजा और इस हुरमुज़ को कहा जाता है कि बहुत बड़ी, और बाद तारीखदान ये कहते हैं कि इसकी फौज 50,000 या 1 लाख से किसी सूरत भी कम नहीं थी, इतनी बड़ी फौज देकर भेजा।
ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ रखा था। इस वजह से इस जंग को जंग सलासल या जंजीरों की जंग भी कहा जाता है। अच्छा, ये ईरानी फौजें और मुसलमान फौजें आमने सामने आई और इस जंग में इस तरह हुआ है कि हजरत खालिद बिन वलीद सबसे पहले अपनी फौज को लेकर आगे बढ़े। ईरानियों ने समझा कि ये छोटी सी फौज है, बाकी जो मसलम बिन हारिस और हातम बिन अदी और इनकी फौज जो थी वो भी करीबी थी, लेकिन उनको कहा गया था कि आप दूसरी साइड से हमला करेंगे। तो मुसलमानों ने लड़ाई शुरू होती है। अब इस जंग में मुसलमान बहुत बहादुरी से लड़े, ईरानी भी बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा और ये हुर्मुज़ तो जो था ये हज़रत खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आया और हज़रत खालिद बिन वलीद को ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, अल्लाह की तलवार। तो इन्होंने हुर्मुज़ को कत्ल कर दिया और जैसे ही इनका सिपा सलार कत्ल होता है, ईरानी भागना शुरू हो जाते हैं और मुसलमानों ने बड़े ज़ोरदार इन पे हमला किया और इस तरह इस जंग सलासल में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। और ये खबर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुंची, आप बहुत खुश हुए और ये हुर्मुज़ जो था ईरानी सिपा सलार, इसका ताज और इसका जो लिबास था तोहफे के तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इन्होंने इनायत फरमाया। तो ये थी ये ईरानियों के साथ ये पहली बाकायदा जंग थी जिसको आप जंगे सलासल कहते हैं।